वेलकम बैक अगेन इन सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। प्रीवियस कुछ सेशन से हम एरे डिस्कस कर रहे हैं और वन डायमेंशनल एरे पे हमने कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस की है। ऑल द कोड्स एंड वीडियोस अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज माय ब्लॉग। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल है ये, उसके अलावा ये ब्लॉग है। यहाँ पर आपको तमाम कोड्स मिल जाएंगे जो कि हम तमाम सेशन इस वक्त कवर कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हमने रिजॉल्व किए, मजीद दो ऐसे प्रॉब्लम्स हमें रिजॉल्व करना है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं एरे हैंडलिंग में। ठीक है, जिसमें से पहला प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हम अपने एरे की वैल्यूज में से ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को सर्च करें, और दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि एरे में से किसी वैल्यू को सर्च करना। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल को हम यहाँ पे करेंगे, यानी फर्स्ट प्रॉब्लम को। तो मैं कमेंट पे लिखता हूँ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंडिंग फ्रॉम 1D एरे। ओके, नाउ मल्टीलाइन कमेंट को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, स्लैश स्टैटिक एंड स्टैटिक स्लैश। नाउ मूव अहेड। तो सबसे पहले मुझे एक एरे चाहिए, लिहाजा कुछ जो कोड है वो हम डायरेक्टली ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एरे की ये कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास, सिक्स वैल्यूज हमने यहाँ पर हार्ड कोडेड लिखी हुई। आप चाहें तो यूजर से भी ले सकते हैं, जिस तरह प्रीवियस सेशंस पे हमने देखा भी है कि हम यूजर से किस तरह से वैल्यू एंटर करवा सकते हैं और उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन अभी हमें सर्च करना है इसमें से ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। लिहाजा इसके लिए हम दो मजीद वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं और इसको नाम देते हैं स्मॉलेस्ट इक्वल टू ए ऑफ which mean ARR of 0. Similarly, largest equal to ARR of 0. अच्छा, इसकी लॉजिक क्या होगी ये हम समझते हैं। देखो, इस वक्त इंडेक्स नंबर 0 पे क्या नंबर मौजूद है? 5। तो इस वेरिएबल के अंदर भी क्या मौजूद है इस वक्त? 5, क्योंकि मैंने इंडेक्स 0 वैल्यू ले ली ना यहाँ पर, और लार्जेस्ट में भी ये मौजूद है। अब मैं क्या करूंगा, इस 5 को इन तमाम वैल्यूज से एक एक करके कंपेयर करता जाऊंगा। जो वैल्यूज इससे बड़ी होगी वो इस A0 से रिप्लेस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये 5 इससे चेक होता है, रिप्लेस नहीं होगा। इससे चेक होता है, रिप्लेस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो 6 से होता है, रिप्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 छोटा है 6 से। फिर 6 कंपेयर होगा 9 से, तो 6 किससे रिप्लेस हो गया? 9 से। फिर 9 कंपेयर होता है 10 से, तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया? 10 में। तो 10 सबसे बड़ी वैल्यू बन गई। यही काम रिवर्स में होगा किसके लिए? स्मॉलेस्ट के लिए। तो ये बेसिक लॉजिक होगी हमारी इस प्रोग्राम के अंदर। तो यही वजह है कि मैंने इन दोनों वेरिएबल को पहले इंडेक्स के बराबर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने एरे की वैल्यू को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो printf %d/n, ठीक है, कॉमा ARR of I, ताकि तमाम वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएं। डिस्प्ले करने के बाद अब हमें उसी लॉजिक के बिहाफ पर काम करना है। लिहाजा इसके लिए मैं दोबारा से लूपिंग करूंगा। लूपिंग दोबारा करने की वजह यह है कि जाहिर सी बात है, जब मैं लूप नहीं करूंगा तो हर एक इंडेक्स पे जंप नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक मैं जंप नहीं करूंगा उस वक्त तक कंपेयर नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस लूप के अंदर मैं आकर कहता हूं कि इफ ARR of I, इसका मतलब है कि हर एक इंडेक्स की वैल्यू किसकी? एरे की। चेक करो कि क्या वो ग्रेटर है किससे? लार्जेस्ट से। तो सबसे पहले मैं लार्जेस्ट के लिए काम कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट। तो हर एक इंडेक्स पर जाकर ये 5 वैल्यू कंपेयर होगी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। अगर ये लार्जेस्ट हो जाती है तो तुम एक काम करो कि लार्जेस्ट के अंदर उसी इंडेक्स नंबर की वैल्यू को स्टोर कर दो जो इससे क्या है? बड़ी है। तो पहली आइटरेशन पे क्या होगा? सबसे पहले आइटरेशन पर ये तो खुद मौजूद है, तो ये अपने आप से कंपेयर होगा तो 5 ही रह जाएगा। फिर दूसरी आइटरेशन पे ये इससे कंपेयर होगा, तो क्या ये ग्रेटर है A of I लार्जेस्ट से? अगर है तो वही वैल्यू किस में सेव हो जाएगी? लार्जेस्ट में। अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है मैं इफ के अंदर आ ही नहीं सकूंगा। क्लियर है? तो हर आइटरेशन पर चेक होने के बाद जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो उससे रिप्लेस होती जाएगी और फाइनल वैल्यू 10 इसमें आकर क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। लिहाजा इसी चीज को मैं दोबारा कॉपी करता हूं और नीचे पेस्ट कर देता हूं। अब जहां लार्जेस्ट लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या लिख दूंगा? स्मॉलेस्ट। और जहां पर ग्रेटर देन का साइन था वहां पर मैं साइन चेंज करके क्या कर दूंगा? लेस देन।
तो जो काम पहले ग्रेटर के लिए हो रहा था अब वो किसके लिए हो जाएगा, स्मॉलेस्ट के लिए। और ये चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू इससे छोटी है, बिल्कुल छोटी है, तो 5 किससे रिप्लेस हो गया, 3 से। फिर ये 4 से नहीं हो सकता, 6 से नहीं हो सकता, 9 से नहीं हो सकता और 10 से भी नहीं हो सकता। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या बन गई, 3 बन गई। ये बेसिक लॉजिक थी हमारी और वही काम हमने यहां किया है। अब मैं लूप से बाहर आ जाता हूं। लूप से बाहर आने के बाद मैं कहता हूं कि printf the largest value in array ARR %d, कॉमा, और यहां पर मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जिसके अंदर वो लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर है, /n भी लिखते हैं। देन इस लाइन को हम कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं और जहां पर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट लिखा है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, स्मॉलेस्ट से। तो पहली लाइन पर हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी और सेकंड लाइन पर स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहां पर एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं, जिसमें से लार्जेस्ट वैल्यू 10 होनी चाहिए और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। कंट्रोल एस करते हैं F11 एंड लेट्स सी। अच्छा जी, यहां पर कुछ मसला है, क्या है देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर मुझे टर्मिनेट करना है सेमीकोलन से और यहां पे भी मुझे क्या करना है, टर्मिनेट करना है। लेट्स सी F11 अगेन। और आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो हमारे एरे की तमाम वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, प्रिंट होती है, जैसे कि हमने इस कोड पे करवाया हुआ है यहाँ पर। तो तमाम वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो गई। उसके बाद जो 2 लाइनों पर हमने कोड बताया था, तो आप देख रहे हो द लार्जेस्ट वैल्यू इन एरे इज 10 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 3। तो अब वेरिफिकेशन के लिए मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ क्योंकि लॉजिक हमारी सही होनी चाहिए। उसके बिहाफ पर आप वैल्यू को किस तरह से भी चेंज करें, कोई उसमें मसला नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इस 5 की जगह मैं करता हूँ 55 और इस 3 की जगह मैं करता हूँ 99 और इस 9 को कर देता हूं -9, क्योंकि हम इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, -9, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 99। लेट्स सी अगेन एंड नाउ इट्स वर्क। तो लार्जेस्ट वैल्यू 99 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, -9। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गई। नाउ ब्रीफली दोबारा डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को। हमारा जो टास्क इसमें था कि हम ग्रेटर से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते थे और हमारी बेसिक लॉजिक ये थी कि हम पहले वाले इंडेक्स को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे और हर एक दूसरे इंडेक्स की वैल्यू से उसको कंपेयर कर रहे थे। अगर वो पहले वाले इंडेक्स से बड़ा होता था तो हम उसको रिप्लेस कर देते थे। देन उसके बाद अगर वो छोटा होता तो उससे रिप्लेस नहीं करते। इसी लॉजिक को हमने रिवर्स कर दिया स्मॉलेस्ट के लिए। अगर पहली इंडेक्स वैल्यू दूसरे से छोटी है तो वो रिप्लेस हो जाएगी और अगर बड़ी है तो वो वैसे ही रिटेन रहेगी। लिहाजा इसके लिए हमने इफ की कंडीशन का इस्तेमाल किया है लूप के अंदर रहते हुए और उसके बाद इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पर। आगे चलते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास था कि हम किस तरह से किसी एरे में से अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू सर्च करवा सकते हैं। लिहाजा इसके लिए जो कुछ चीजें हमारे पास कॉन्स्टेंट है, हम उसके चीज़ों को यानी वो चीज़ों को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की ज़रूरत नहीं है और लूप यहाँ पर इसी तरह से चलेगा जो वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करने के बाद मैं यूज़र से पूछता हूँ कि आप किस नंबर को प्रिंट करना, आप सर्च करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने लिखा printf इंटर द नंबर टू सर्च इन एरेज एलिमेंट। ठीक है, तो आप वो नंबर बताएं जो आप चाहते हो कि एरे में सर्च हो और उसको मैंने एक वेरिएबल सर्च में स्टोर करवा देता हूं। तो मैं %d/n एंड ऑफ सर्च। ठीक है, और इसको यहां पर हम इनिशियलाइज कर देते हैं इंटीजर सर्च। जब ये काम हो चुका अब मैं एक लूप बनाऊंगा। जाहिर सी बात है जिस तरह से हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को देखा, सर्चिंग के लिए भी हमें क्या करना होगा, हर एक इंडेक्स नंबर पे जाना होगा ना, हर एक एलिमेंट को देखना पड़ेगा। लिहाजा इसके लिए हमें लूप की जरूरत है, तो हमने लूप बनाया यहाँ पर। लूप बनाने के बाद अब यहाँ पर मुझे चेक करना है कि अगर सर्च वैल्यू, तो सर्च वैल्यू किस में स्टोर है, सर्च वेरिएबल में स्टोर है जो यूजर ने दिया है। तो इसको कंपेयर करो किसके साथ, हर एक इंडेक्स नंबर से, किसके, एरे के। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने दिखा 1 सर्च नंबर पे, तो सबसे पहले वो इससे कंपेयर होता है कि क्या 1 बराबर है 55 के, नहीं। 1 बराबर है 99 के, नहीं। इसी तरह 4 + 6 -6 एंड 10। तो इसका मतलब है कि 1 इस वक्त मेरे एरे के किसी भी इंडेक्स पर मौजूद नहीं है। लेकिन
अगर वो 4 लिखता है तो वो तीसरे इंडेक्स नंबर पे मुझे मिल जाएगा, तो मैं बता सकता हूं कि ये नंबर हमारे एरे में मौजूद है। लिहाजा इफ की कंडीशन पे मैंने ये सर्च करवाया और उसके बाद मैं एक वेरिएबल लूंगा जिसको हम कहते हैं फाउंड, और फाउंड की वैल्यू मैं पहले रखूंगा यहाँ पर कुछ भी नहीं ऊपर, और यहाँ पर आकर 1 कर दूंगा। लिहाजा सर्च के बराबर में एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं फाउंड। इसकी लॉजिक क्या है कि जब फाउंड की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैं नीचे लूप के बाहर आकर डिस्प्ले करवा दूंगा कि ये वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, अदरवाइज कह दूंगा कि ये वैल्यू मौजूद नहीं है। इसकी वजह एक और ये है कि अगर मैं इस इफ के कंडीशन के अंदर प्रिंट करवाता हूं कि वैल्यू इज प्रेजेंट, तो क्या होगा, बार बार ये चीजें प्रिंट होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये आइटरेशन है लूप की, बार बार वो चीजों को क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। यही वजह है कि मैं यहां पर फाउंड के वेरिएबल पर एक वैल्यू असाइन कर रहा हूं और लूप के बाहर आकर कहूंगा कि अगर फाउंड की वैल्यू 0 या फिर 1 है तो तुम ये प्रिंट करो, वगरना ये कर दो। इसको हम आगे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पर समझना और भी आसान हो जाएगा। लिहाजा फाउंड की वैल्यू 1 हो गई और साथ ही साथ हमने क्या कर दिया, अपने लूप को ब्रेक कर दिया। इसकी एक और वजह है, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया 5 और एक 5 यहां पर भी मौजूद है, ऐसा भी तो मुमकिन है। तो होगा क्यों कि इसको एक दफा 5 मिलेगा और ये आगे भी जाएगा रीड करने, फिर यहां पे भी जाएगा, फिर यहां पे भी जाएगा। तो इसको कहीं पर भी पहला 5 मिले वो साथ ही साथ क्या हो जाए, लूप ब्रेक हो जाए। क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है कि वो नंबर उस लूप के अंदर मौजूद है या नहीं, हमें ये नहीं बताना है कितनी दफा है। लिहाजा इसी वजह से हमने क्या कर दिया, अपने लूप को ब्रेक कर दिया है। इसके बाद मैं एल्स पे कहता हूं फाउंड इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि फाउंड 2 उस वक्त वैल्यू स्टोर होगी जब लूप के अंदर वैल्यू मौजूद ना हो। अब मैं लूप के बाहर आ जाता हूं और कहता हूं इफ, ठीक है, अब मैं लूप के बाहर हूं, फाउंड इक्वल टू 1, तो तुम प्रिंट करा दो सर्च नंबर इज प्रेजेंट, और एल्स में, एल्स का मतलब है कि फाउंड की वैल्यू 1 नहीं है, तो मैं इसी को कॉपी करूंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा और इस पे कह देंगे सर्च नंबर इज नॉट प्रेजेंट। कंट्रोल एस करते हैं, लेट्स सी, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ज्यादा थी। तो सबसे पहले हमने लूप की तमाम वैल्यू यहां पर लिखी हुई आ रही है, आई मीन एरे की, लूप के थ्रू। अब आप वैल्यू सर्च कराना चाहते हैं तो मैंने कहा 4 सर्च करो, तो 4 मौजूद है, ठीक है, लेट्स सी, एंटर किया, ओके, कुछ मसला है, देखना पड़ेगा हमें, इसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो सर्च फाउंड इक्वल टू 1, बिल्कुल सही, तो ये होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर हमने /n लिखा हुआ था सर्च नंबर पे, यहाँ से मैंने हटा दिया। इसकी वजह ये है कि वो सर्च लेने के बाद एंटर करने की वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, यही वजह उसका आउटपुट प्रॉपर शो नहीं हो रहा था, लिहाजा मैंने /n हटा दिया, ठीक है। उसके बाद ये मुझसे नंबर पूछता है, मैंने लिखा 4, एंटर किया, सर्च नंबर इज प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि 4 मौजूद है हमारे पास। जबकि इसी तरह मैं दोबारा रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को और अब लिखता हूँ 12, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 12 हमारे एरे में मौजूद नहीं है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, सर्च नंबर इज नॉट प्रेजेंट। तो इस सेशन के अंदर हमने 2 एग्जाम क्वेश्चंस प्रॉब्लम को हमने देखा जो कि बिल्कुल बेसिक होते हैं। किसी भी एरे के अंदर आप एरे के अंदर वैल्यू को किस तरह से सर्च करवा सकते हैं, उसकी लॉजिक को देखा। और फिर सेकंड प्रॉब्लम में हमने ये देखा कि आप किस तरह से एक एरे के अंदर अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को सर्च करवा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ये वैल्यू भी यूजर से ले सकते हैं, जो कि प्रीवियस सेशन पे हमने देखा है। साथ ही साथ हमने उसका सम निकाला, सम के बाद हमने एवरेज निकाला, एवरेज के बाद फिर हमने सर्चिंग देखी वैल्यू की, फिर साइज फाइंड करने का तरीका देखा, एंड सो ऑन सो फॉर, डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखे। तो ये 3 सेशन यानी 3 वीडियो पर मुश्तमिल 1 डायमेंशनल एरे है, जिसके फर्स्ट पे हमने क्या देखा, एरे की डेफिनेशन देखी, फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स सेकंड वीडियो पे डिस्कस किया, और ये थर्ड वीडियो थी जिसके अंदर हमने मजीद 2 प्रॉब्लम्स देखे। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, या नेक्स्ट सेशन जो होगा, वो हमारा 2 डायमेंशनल एरे पे होगा।